फिर आपको पता है कि मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है इन द एंटायर कंट्री। सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं हु आर माल नरिश्ड, हु आर ईदर स्टंटेड और वेस्टेड, है ना। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज़ द मोस्ट इन आवर स्टेट। इसके अलावा चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा है और भी सोशल इवेल्स हैं। तो इनके बारे में जब मैं पढ़ती थी तो लगता था यार क्यों, क्या मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकती कि इनके लाइफ में कोई चेंज ला पाऊँ। और मेरे क्लोज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे मेरे घर पे आंटी काम करती हैं, उनकी एक बेटी है, उसका 16 ईयर्स में शी गॉट हर मैरिड। नाउ दिस इज़ समथिंग, कोई बहुत यूनिक चीज़ तो नहीं कह रही हूँ, यू माइट हैव हर्ड, कभी आपने सुना होगा कि 16 ईयर्स में मैरिज होगी। मैंने सोचा है मैं 19 ईयर्स की हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा ऐसा कुछ, पर वो क्यों है। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्यों आप ऐसे किया, आपने ऐसा किया। बोलती शी इज़ नॉट सेफ इन दिस लोकेलिटी, शी इज़ नॉट सेफ, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर, आई हैव 4 अदर किड्स टू टेक केयर ऑफ। मैंने सोचा अपन केवल बोलते रह जाते हैं चाइल्ड मैरिज नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं, उसके पीछे क्या है, क्या हम वो सोच रहे हैं और क्या हम उस पर कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिमाग में आती थी जब हम ट्रैवल करते हैं और ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं और कुछ बच्चे बड़ा सा एक न्यूज़पेपर्स का गट्ठा उठा के आपके विंडो पे नॉक करते हैं। तब मैं सोचती थी कि वो बच्चा अभी वहाँ नहीं होना चाहिए। डिस्पाइट ऑल दी, हम सुनते हैं ना कि नेट होता है, वो होता है, ये होता है, डिस्पाइट दैट फैक्ट, दैट लिटिल बॉय ही शुड नॉट बी देयर इन द स्कॉचिंग सन। डू यू एग्री विद मी? वो लगता था। तो वो चीज़ें फिर मुझे पूरे टाइम मोटिवेट करती रही कि नहीं, डिसाइड किया है ये गोल, और सच में अगर ये जॉब कुछ करने को कर सकती है, मोटिवेट और कुछ चेंज ला सकती है, तो मुझे करना है। और वो चीज़ फिर मुझे पुश करती रही थ्रू दीज ईयर्स ऑफ माई जर्नी, प्रिपरेशन ईयर्स जो मेरे थे। और अब इस एग्ज़ाम की स्पेशली बात करती हूँ कि 2 एस्पेक्ट्स हैं इस एग्ज़ाम के। वन इज़ द टेक्निकल वाला पार्ट कि आप क्या पढ़ते हैं, आप कौन सी बुक्स रेफ़र करते हैं, व्हाट आर द मटीरियल्स दैट यू रेफ़र, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द मेंटल प्रेपरेशन। आप अपने आप को कैसे बूस्टअप करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये जॉब वैरायटी वाली है, मैंने कहा था, लेकिन इस वैरायटी वाले जॉब तक पहुंचने के लिए बहुत मोनोटनी से गुजरना पड़ता है। जैसे 6 to 8 आवर्स या 5 to 6 आवर्स आपने डिसाइड किए, वो रूटीन आपको हर दिन कंसिस्टेंसी से एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही 1 साल की है। अब तो मुझे याद भी नहीं, मैंने पिछले 3 जून 2018 को अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, दूसरा प्रीलिम्स भी आ गया है, इट्स जस्ट ऑन द हेड। उसके बाद कब सितंबर 28 को मैंने मेंस का फर्स्ट पेपर लिखा था और 21 फरवरी को अपना इंटरव्यू दिया था। तो वो पूरा 1 साल, यू नो, इट हैज़ कम अ फुल सर्कल। तो ये रिगरस है एग्ज़ाम, लेकिन इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हाँ आई रियली वांट टू स्टेप इनटू दिस, तो फिर पीछे नहीं हटना है। If you've really decided कि नहीं, this is the job that I want to do, regardless of the competition which is here, then आप पीछे मत हटिए, अपने आप को पूरा आपको झोंकना पड़ेगा इसमें। It requires a lot, आपका टाइम ले लेगी, आपकी एनर्जी ले लेगी एग्ज़ाम, आपका माइंडसेट, आपका सब कुछ, जो भी आपका मोटिवेशन है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ आप इसमें डाल देंगे। और अगर डालेंगे, वो कहते हैं ना हम यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं, तो आहुतियाँ हैं बस अपने टाइम की, एनर्जी की, अपने थॉट्स की, विचारों की। पर अगर आप इसमें सब कुछ अपना डालते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो है ना, जैसे यज्ञ डालकर वर्षा होती थी, तो इस यज्ञ में आप ये डालिए, पक्का सक्सेस की बारिश होगी। लेकिन डेडिकेट करना है अपने आप को, पूरी तरह से सिंगल माइंडेड फोकस रखना है। रास्ता बड़ा है, आसान नहीं है, पर डूएबल है ना, कर सकते हैं। मैंने किया यहीं पर रहकर, तो आप भी कर सकते हैं। ये एक मैसेज और देना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली वाला फीलिंग ना बहुत ही टेरिफाइंग था मेरे लिए। मैं दिल्ली गई थी जब मैं 1 साल की थी, उसके बाद मैं दिल्ली गई मॉक इंटरव्यू देने के लिए। वो एक मेरा स्पैन था दिल्ली के साथ एक्सपीरियंस। अब जाना होता रहता है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं जनवरी में गई थी मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए, अब मॉक इंटरव्यू का ऐसा हुआ कि मेंस तो दे दिया, प्रीलिम्स भी दे दिया, पर यहाँ पे कोई नहीं मिला जो मॉक इंटरव्यू ले सके। एंड मेरे मन में था कि नहीं, आई डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। अगर यहाँ तक पहुँची हूँ इस एग्ज़ाम में, तो आगे तो करना है। मैंने कहा चलो, पहली बार मम्मी को लेके गई। तो जब वो ओल्ड राजेंद्र नगर, आपने सुन रखा होगा, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, मैं वहाँ रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर जी। तो सर, जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की उन गलियों में गई, आई वॉज टेरिफाइड।
आई वॉज टेरिफाइड बिकॉज हर स्ट्रीट पे, हर बिल्डिंग पे यूपीएससी, 500 रुपये में ज्योग्राफी की क्लास, 1000 रुपये में पॉलिटी कंप्लीट। ऐसा था, मैंने कहा यार मैं अगर यहाँ पे रहती ना 1 साल भी, मैं नहीं कर पाती। बट वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं अपना पर्सनल बात बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर लगा अच्छा किया भोपाल में रही, मम्मी के हाथ का खाना खाया, पापा के साथ बातें करती रही, मेरा भाई भी आज आया हुआ है, उसके साथ बहुत मस्ती भी की है, अथर। एंड उस सारे एटमॉस्फेयर में रहकर किया, तो फैमिली के साथ वाला जो प्रिपरेशन वो मेरा रहा। और मेरे साथ ऐसा भी था कि ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर नहीं गई थी, तो मेरे लिए थोड़ा डर भी था, इसलिए मैंने शायद दिल्ली नहीं चुना। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसा हुआ। और फिर तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि वहाँ पे जो कंपटीशन हम देखते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं राइट, वहाँ पे कोई है जो लक्ष्मीकांत निपटा रहा है, समझ रहे हो? जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं यही सोचती थी, जब मुझे लगता था अरे चिल करो यार बस हो गई पढ़ाई, आज नहीं पढ़ना, तब लगता था वहाँ पे कोई ना टेस्ट लगा रहा होगा विजन का, कोई वहाँ पे 110 मार्क्स ला रहा होगा और सोच रहा होगा कि गुड आई एम डन फॉर टुडे। पर उससे कम्पीट करना है मुझे, जो सब कुछ छोड़ के वो राजेंद्र नगर में रह रहा है यहाँ से, तो मुझे अपना 100% देना ही पड़ेगा। आप ये अगर डेडिकेशन ले आए तो आप कहीं भी रहते हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। आजकल इन्फॉर्मेशन एज जो आ गई है ना, इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, टेल यू कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कहीं जाना पड़े, रिलोकेट होना पड़े। आप जहाँ भी हो, अगर आप मोटिवेटेड हो, डिसिप्लिन हो, तो आप कर सकते हैं। एक ही चीज़ है।